जैसे कि आप सभी ने देखा होगा कि कल गृह प्रवेश की पूजा जो है कंप्लीट हो गई, यानी कि कल नहीं, वो तो 11 दिसंबर को ही कंप्लीट हो चुकी थी। उसमें यहाँ पे दोनों पतियों का फोटो गोद में लेके यहाँ पे सपना बैठी हुई थी और अपने बच्चों के हाथ में दे के भी दिखा रही थी। तो कुछ लोगों का कहना है कि वो बहुत रोए, पूरे घर वाले रोए, एक जन भी नहीं रोया, किसी की भी आंखों में आंसू नहीं है। तो कुछ लोग मुझे कमेंट किए, मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। रोहिणी बहन कहती हैं सूरज राजवीर की आत्मा यहाँ कहीं नहीं आएगी, क्योंकि आत्मा तो उनके अकेले माँ बाप को देखती होगी उनके घर में। व्यूज के लिए कितना भी पूजा पाठ करवा लो, लेकिन उन दोनों की आत्मा ये सब देख के रोती होगी। इलिशा एंड अरिश्ता वर्ल्ड लिखती हैं, ये तो सच है कि भगवान है धरती पे रूप माँ बाप का, उसमें दाता की पहचान है। क्या इस पूजा में सूरज राजवीर की आत्मा आएगी इसे आशीर्वाद देने, जिसमें उनके माता पिता ही नहीं है? नेवर नेवर। रोहिणी लिखती हैं, अगर सूरज राजवीर ने चैनल बनाया नहीं होता और उससे लाखों रुपये नहीं मिलते तो वो बेईमान बहू घर छोड़ती क्या? पैसे के दम पे बच्चियों को मोहरा बना के ससुराल छोड़ने वाली बहुओं का ऐसा घिनौना एग्जाम्पल दिखाया जा रहा है, समाज के लिए बुरा है। ऐसी बेईमान बहू को देखकर लड़कियां ऐसा ही सीखेंगी कि पति मरने के बाद पैसा छीनो बूढ़े माँ बाप को, अकेला छोड़कर खुश रहो और हिम्मत वाले झंडे गाड़ दो यूट्यूब पे। थू ऐसी बहू पे और उसके झूठे नौटंकी पे। कर्मा रिटर्न्स सून। ऐसे बहुत सारे कमेंट आए हैं। लोग कहते हैं कि पूरे गांव को बुला लिया, भंडारा खिलवा दिया और सास ससुर को नहीं बुलाया। यहाँ पे फोटो में देख सकते हो कि सपना की भाभी जो है वो सारे लोगों का खाना बना रही है, काम कर रही है। जो मेहमान लोग आते हैं, जो थोड़े थोड़े आए थे स्टार्टिंग में, उन सभी के लिए जो भी पूरियाँ समोसे जो बनाई गई, शायद पूरियाँ बनाई थी तो पूजा के लिए, क्योंकि उस दिन व्रत भी था उनका, तो सारे लोग व्रत भी रखे थे, तो सबको व्रत वाला ही खाना चाहिए था। तो वो सारा काम भाभी कर रही थी और जो भी कजिन्स बहनें आई थी, मेहमान आए थे, तो मेहमान ही घर पे सारा काम कर रहे थे। तो ये मैडम तो बस अपना कैमरा उठा के, अपना चश्मा लगा के बस वीडियो पे वीडियो, दिन के 3-3 4-4 वीडियो बना के वही डेली 1 बाय 1 अपलोड कर रही थी। और क्योंकि आफ्टर बर्थडे जो इनका कांड है, उस कांड के लिए भी इनको टाइम चाहिए। अगर उस बीच में अगर इनके ब्लॉग नहीं आते तो लोग पहचानेंगे, पूछेंगे कि इतने दिन ब्लॉग क्यों नहीं आया, वीडियो क्यों नहीं आया। तो दिन के 4-4 वीडियो बना के वही एक एक करके अभी पूरा महीना जो है दिसंबर का ये लोग गुजार देंगे, क्योंकि जो कार एक्सीडेंट में मौत हुई है उसका सेटलमेंट भी तो करना है। बाकी सब सभी को मिल रही थी। अब लोग कहते हैं कि रो रही थी, कहाँ पे इसका दुख दिख रहा है चेहरे पे, बताओ। तो बहुत खुश थी, एक काम तो कर नहीं रही थी, सारे काम तो लोग ही कर रहे थे। इसका घर साफ करना, फर्नीचर को इधर उधर सेट करना, कपड़ों को सेट करना, खाना बनवाना और आए हुए मेहमान को खाना पानी चाय नाश्ता पूछना। तो ये क्या कर रही थी, किसी एक को भी चाय नाश्ता पूछा इसने? तो जितने भी लोग वहां पे आए थे, जैसे जो इसकी बहनें हैं पूजा वगैरह, पूजा और इसकी भाभी, इसकी माँ ही तो सारा काम कर रहे थे। ये तो बस इधर से उधर कैमरा पकड़ के घूम रही थी और बस लोगों को सिंपैथी लेने के लिए नाटक करके दिखा रही थी। पूजा में तो अपने दोनों पति का फोटो लेके बैठ गई और उसके बाद में बेटियों के हाथ में मतलब कैमरा ऑन करने लगाई कि भाई तू शूट कर, मैं एक फोटो जो है आरो के हाथ में दे देती हूँ। तो उसने कैमरा ऑन किया और शूटिंग स्टार्ट हो गई और बेटी की फोटो आरो के हाथ में दे दी, फिर आरोही के हाथ में दे दी और दोनों बच्चे लड़ने लगे फोटो के लिए कि मैं लूंगी, तो वो कैप्चर करके दिखा दी। तो ऐसा नहीं कि इंसिडेंस अचानक से हो रहा है और बच्चे ने अचानक वीडियो शूट हो गया कि कहीं दिख रहा था, वो ऑलरेडी कर रही थी। ये तो प्री प्लान था कि भाई ऐसा करके ये थोड़ा सा सीन दिखा देंगे। और लोग कहते हैं कि सभी लोग फूट फूट के रो रहे थे। एक मैंने देखा वीडियो, फूट फूट के रो रहे थे। तो यहाँ पे आप लोग बताओ कौन रो रहे थे? या सास ससुर रो रहे थे अपने पोतियों को, अपने बच्चों को याद करके, या उस घर में फंक्शन में आए हुए लोग रो रहे थे? आप लोग बताना। तो वो खुद कह रही थी कि शादी वाला माहौल दिख रहा है, वैसे ये बर्थडे वाला है, पूजा तो खत्म हो चुकी है, नेक्स्ट डे का बर्थडे है। अब ये जो घर में बूढ़े माँ बाप है, इनका आंगन तो खाली हो गया है। जिस आंगन में बच्चों की किलकारियाँ होती थी, जो घर के कमरे जो है भरे रहते थे, जहाँ पे हर किसी की चहल पहल होती थी, आज वहाँ पे कोई नहीं है। तस्वीरों के अलावा उनके पास कोई नहीं है। पड़ोसी ने केक लाया, पड़ोसी ने केक काटा और वो रोने लगी। वो खुद नहीं लाई थी केक, पड़ोसी लेके गया था अपने दोस्त के लिए केक।
दोस्त का बर्थडे मनाने के लिए वो अकेले बैठे रो रही थी यादों को याद करके, तो वो लेके गया था अपने बच्चों को साथ लेके, केक लेके। उन्होंने अंकल या आंटी ने नहीं मंगवाए थे, लोग ना एवं बकवासें बातें करते हैं। अब यहाँ पे अंशु का भी रोना निकल गया। अंशु ने भी शायद वीडियो देखी होगी और अंशु के भी पुराने व्लॉग्स आते हैं, जैसे कि वो शूट करके रखती है, उसके बाद में वो अपलोड करती है, जैसे उसको टाइम मिलता है, छुट्टी रहती है उस तरीके से वो शूट करती है। तो अंशु भी यहाँ पे टूट गई। शायद वो उसने भी देखा होगा उसकी मम्मी रो रही थी और वीडियो उसने देखी होगी। और क्योंकि ये महीना ही ऐसा है, दिसंबर का मंथ है, इस मंथ में पहले तो आरोही का बर्थडे आता है, फिर सूरज का बर्थडे आता है, फिर आरोही का बर्थडे आता है, फिर राजवीर और सपना के वेडिंग एनिवर्सरी आती है। इसी महीने में ये सभी लोगों का आता है, जो वो लोग अब अंशु के साथ बिल्कुल भी नहीं है। तो अंशु भी अंदर से टूट गई है। तो लोग कहते हैं ना कि वो अकेली है, अरे वो अकेली नहीं है, सभी हैं उसके साथ, माता पिता सब लोग हैं, ठीक है। अकेले तो वो बूढ़े माँ बाप हैं, और उनके आंखों में आंसू देखे ये पूरे गांव को बुला रही है, फोटो तस्वीर रख रही है, और वो खुद माँ बाप ने एक बार बुला तो लेती, एक बार चली जाती, जो हुआ चलो ठीक है, मम्मी पापा मैंने बोल दिया, मैं छोटी हूँ, मुझसे गलती हो गई, चलो ठीक है, माफ़ी दे दो, ठीक है, मुझे माफ़ कर दो, और जो भी हुआ हम एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं। आप आ जाना, मैं आरोही का बर्थडे के साथ कर रख रही हूँ, और मैंने नया घर ले लिया तो गृह प्रवेश भी आप ही आ जाना। चलो ठीक है, गृह प्रवेश में नहीं बुलाई, एटलीस्ट बर्थडे में तो बुलाती है, नहीं बुलाती, देखना है कि वो बूढ़े माँ बाप गए थे या नहीं गए थे। क्योंकि आफ्टर बर्थडे, क्योंकि 12 को इसने पार्टी कर दी है बर्थडे वाली, ठीक है, हॉल वगैरह बुक करके। अब देखना, लोग कहते हैं ना कि वो रो रही, कोई रोई नहीं, वो एक गाड़ी उन्होंने ले लिया तो इसने इतना कुछ करके दिखा दिया, ठीक है। जो बाइक थी, स्कूटी, यहाँ पे तो इसने कार खरीद लिया, घर खरीद लिया, इतना बड़ा फंक्शन कर रही, शादियों पे शादियां अटेंड कर रही है। और उसके बाद गई से जाती थी ना, जो विलेज घूम रही थी ना, तो उसकी वीडियो भी अपलोड कर रही थी, तो वो दावत देने जा रही थी। उसने कभी वहां पे मेंशन नहीं किया था, उसने दावत देने जा रही थी कि मैंने घर ले लिया है और मैं गृह प्रवेश करूंगी, मेरे बच्चों का बर्थडे आ रहा है, उसी टाइम गृह प्रवेश होगा, मैं बर्थडे वाला भी सेलिब्रेशन रखूंगी। इसने वहां पे वीडियो में कभी जाहिर नहीं होने दिया कि इसने घर लिया है या कुछ हो रहा है। इसकी कार थी तो कार में ये घूमते घूमते जा रही थी, शादियों में भी ये गई है, आपने वो चीज़ नोटिस की होगी, ये कई जगह पे गई थी, है ना। तो कल की मैंने जो वीडियो डाली थी उसमें मैंने वीडियो क्लिप भी डाला हुआ है, आप देख लेना। वो खुद कह रही है पंडित जी से, तो वहाँ पे वो एक्सपोज हो गई है। लोग कहते हैं कि कार का कुछ नहीं हुआ है, तो कार का ज़रूर कुछ हुआ है, और वो बताएगी तो सबको सच पता चल ही जाएगा, इसीलिए वो नहीं बता रही, क्योंकि ऑलरेडी ससुर ने और अंशु ने और पड़ोसी ने भंडा फोड़ ही दिया है कि कार से एक्सीडेंट होकर एक जन की मौत हो गई है, और कुछ लोगों ने वो भी बताया है कि कंफर्म न्यूज़ है, हमारी बात हुई थी ऐसे वैसे करके। तो ये यहाँ पे इमोशनल ड्रामा जो कर रही थी ना, वो 2-3 सेकेंड का कैमरा पकड़ के पीछे से उसकी अम्मा ठीक है ऐसे समझा रही थी, ये बस ये सिंपैथी कार्ड है, ठीक है। मैं तो ये चाहती हूँ कि ये लोग सब मिल के रहे, भले ही वो अभी नया घर ले ली, वो वहीं पर रहे जहाँ पे वो रहना चाहती है, जहाँ पे वो रह रही है। एटलीस्ट वो होता है ना कि थोड़ा सा मेल जोल भी बना के रखे, ताकि उनको भी तसल्ली हो जाए, बस हम ये चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि उसका कुछ खराब हो, जैसी है अच्छी है, अच्छी रहे, अच्छी नहीं अच्छी रहे, ठीक है, आगे भी, और बस खुश रहे, उसको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की हो, मगर सच्चाई पे, झूठ बोल के नहीं, सच्चाई पे चलेगी तो सब लोग सपोर्ट करेंगे, सब लोग साथ देंगे, वरना ऐसे ही ट्रॉल होते रहेंगे। तो गाइस चले, मैं अपनी वीडियो को यहाँ पे एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताना, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके कोई पैसे नहीं लगते कमेंट करने के, लाइक करने के और सब्सक्राइब करने के। बाय बाय, टेक केयर गाइस, अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा गाइस प्लीज़।